राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मीठी चिड़िया के एक और नए एपिसोड में। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती होंगी। रात का समय था, बहुत ही घना अंधेरा हो चुका था जंगल में, लेकिन उधर ही एक तरफ बहुत तेज आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। जैसे ही वह आवाज सुनकर मीठी एकदम से जाग उठती है। अरे अचानक से इतनी तेज आवाज किसकी? हाँ माँ, मैंने भी ये आवाज सुनी। लगता है कोई बहुत ज्यादा मुसीबत में है। लेकिन इतनी रात गई मीठी सोचने लगती है, ये कौन हो सकता है? माँ, इतनी रात गई, बाहर इतनी तेज आवाज कौन कर रहा है? लगता है तूफानी रात की वजह से कोई डर गया है। नहीं मेरी बेटी, मुझे लगता है कोई ज्यादा मुसीबत में है। मैं जरा देख कर आती हूँ, तुम अंदर ही रहना माँ। लेकिन इतनी रात में आप कहाँ जाओगी? मैं अभी देख कर आती हूँ, तुम घर के अंदर ही रहना। मीठी घर से बाहर निकलती है, लेकिन थोड़ी मन में घबराहट लेकर वह घर से बाहर निकल जाती है। अरे यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। ये इतनी तेज चीख और आवाजें किसकी आ रही हैं? और मुझे ये भी महसूस नहीं हो रहा कि ये किधर से आ रही है। मीठी थोड़ा और आगे बढ़ती है, लेकिन उसे डर भी लगता है। जैसे ही वह थोड़ा आगे जाती है, आगे चलकर देखती हूँ, अंधेरा तो काफी हो रहा है। मुझे भी अब तो डर लगने लगा है। इतनी रात गई, भला कौन इतनी मुसीबत में आ गया? इतनी तेज अंधेरा है कि मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही थोड़ा आगे चलती है, लेकिन डर की वजह से फिर वो पीछे हो जाती है। अरे इस घर के अंदर से आवाज आ रही है। मीठी उस घर के अंदर जाती है, जो कि पूरा टूट चुका था। कोई है? इसके अंदर कोई है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अंदर से एक बूढ़े कौवे की आवाज आती है। अरे मीठी, तुमने अच्छा हुआ जो मेरी आवाज सुन ली, वरना इस जंगल में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरा नाम? मैं सब जानता हूँ मीठी। लेकिन कैसे? तुम सब कैसे जानते हो? अब मैं वो बताने का समय नहीं है। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो बस ध्यान से सुनो। एक तुम्हारे जो जंगल में बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं। उन्हें तुम्हें जाकर रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम जाकर वहां उनसे पहले खोदकर, उसमें एक बॉक्स होगा, उसे खोलकर देखकर उसमें जो लिखा है उसे पूरा कर दोगी तो यह जंगल बच जाएगा, वरना इस जंगल का तो सर्वनाश होना है। जैसे ही सुबह होती है, मीठी घर वापस आ जाती है। माँ, आप पूरी रात कहाँ रही? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो डर के मारे जान निकली जा रही थी। मीठी अपनी बेटी को सारी बात बताती है। क्या माँ, सच में ऐसा हो सकता है? क्या उस बूढ़े काका की बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है? पहले हमें जाकर उस बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। जैसे ही वे दोनों माँ बेटी जाकर देखती हैं, तो सच में ही बरगद के पास मिट्टी से खुदा हुआ कुछ हिस्सा मिलता है। और थोड़ी दूर जाकर देखती हैं तो वहाँ उसे खोदने वाला भी औजार मिल जाता है। हमें इससे पहले कुछ करें, पहले हमें सभी जंगल वालों को बताना होगा। हम अकेले ऐसे कुछ नहीं कर सकते। माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी से जाकर हमें सारे जंगल के अपने पक्षियों को बता देना चाहिए। जैसे ही मीठी यह बात सब लोगों को बताती है, तो सब लोगों को यकीन नहीं होता। अरे मीठी, भला ऐसी भी क्या बात हुई? पहले तो ऐसा हमने जंगल में कभी नहीं सुना। अगर तुम्हें मेरी बाकी बात पर यकीन नहीं है, तुम बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करके देख क्यों नहीं लेते? मेरी माँ पूरी रात जंगल में तुम लोगों के लिए भटकती रही। आज तुम्हें मेरी माँ की बात का भरोसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, इतनी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। चलो हम तुम्हारी माँ के साथ बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करने चलते हैं। ठीक है, चलो।
सॉरी बेटी, मैं अभी आती, गुड़िया बेटी मैं अभी आती हूँ, तुम उनके साथ चलो। वह सभी जैसे ही वहां पहुंचे तो उनको बस देखता है कि सच में ही वहां मिट्टी का कुछ हिस्सा खुदा हुआ मिलता है। तभी वह जाकर सभी लोग और भी मिट्टी खोदना चालू कर देते हैं। अरे मिट्टी, ये खुदाल मुझसे नहीं चलेगा, जरा तुम दूसरा लेकर आओ। माँ लेने गई है ना, अभी लेकर आती ही होंगी। लेकिन अगर इसमें सच में ऐसा हुआ तो उस चैलेंज को कौन पूरा करेगा जो उस किताब में खूब लिखा होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आगे क्या होगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। सभी लोग मेहनत कर उसको मिट्टी को खोदने लग जाते हैं। देखते ही देखते ढेर सारी मिट्टी खोदकर एक चमकती हुई कुछ चीज दिखाई देती है। मिट्टी, मुझे लग रहा है जमीन के नीचे ये देखो एक बॉक्स है। अब इसको हमें खोलकर देखना होगा कि इसमें क्या है। क्या बताया था तुम्हें उस बूढ़े को आने? अरे मैं भी आ चुका हूँ, मैं बताता हूँ, पहले तुम इसे इधर रखकर खोल दो। मिट्टी बोलती है कि कहीं इसमें कुछ गलत चीज हुई तो नहीं। मिट्टी, तुम इसे खोल कर देखो पहले, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मिट्टी जैसे ही उसे खोलती है, मिट्टी को उसमें एक लाल किताब दिखाई देती है। इसमें तो लाल किताब रखी हुई है। मिट्टी, इसमें जो 5वें पन्ने में लिखा हुआ है वह तुम्हें पढ़ना है। क्या? हाँ। मिट्टी कबूतर से उस लाल किताब को 5वें पन्ने को पढ़वाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे जंगल का कुछ ही दिनों में सर्वनाश होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जंगल सुरक्षित रहे तो उसके लिए तुम्हें पहाड़ी वाले इलाके से एक फूल रखकर इस बरगद के पेड़ के नीचे रखना होगा, जिससे कि इसकी मिट्टी दोबारा से दब जाएगी। तभी तुम लोग बच पाओगे, वरना तुम सब लोग भी मारे जाओगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ था। मिट्टी परेशान हो जाती है और सभी लोग भी उस किताब को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि आगे क्या हुआ। कबूतर भी वहां से चला जाता है, जो कि सब लोगों को बताने जाता है। लेकिन मीठी और कालू से बताता है कि मीठी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक तुम ही ऐसी बहादुर हो जो तुम जाकर उस फूल को ला सकती हो, वरना इन लोगों की बस की बात कहाँ जो ये उस फूल को लेकर आए। कुछ ही दिनों में मीठी वहां से चली जाती है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते सारे जंगल की हालत खराब होने लगती है। किसी के घर में दरार आने लग जाती है तो कहीं पर बहुत तेज आंधी और तूफान की वजह से घरों में दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे भी सूखने की कगार पे होने लगते हैं, क्योंकि मीठी को गए हुए आज 8 से 10 दिन हो चुके थे। सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहना, बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। अगर मीठी अगले 24 घंटे में नहीं आई तो इस जंगल का सर्वनाश पक्का है। कालू ये चीज सबको बताते हुए घूम रहा था। सभी जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसमें एक गौरी भी थी। वह बेचारी बहुत परेशान थी, क्योंकि वह अभी माँ बनने वाली थी। गौरी उधर मीठी के घर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे रानो भी मिल जाती है। कहाँ जा रही हो गौरी, इतनी तेज बारिश और तूफान में? तुम्हें इस समय पर घर रहना चाहिए। क्या बताऊं, मीठी की बेटी अकेली है, मुझे उसको देखना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। कोई बात नहीं बहन, तुम जरा दूसरे लोगों को देख लो, मैं उसको देख कर आती हूँ। लेकिन मीठी कब तक आएगी हमें तो ये भी नहीं पता। उस कालू बाबा ने हमें बताया है कि हमारे पास बस 24 घंटे हैं, उसके बाद ये जंगल सारा तबाह हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। लेकिन सभी लोग दोबारा से
मीठी जैसे ही उस जंगल में पहुंचती है उसे वह फूल दिखाई दे जाता है और मीठी बहुत खुश हो जाती है। अरे कहाँ है वह फूल, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही उसे फूल दिखाई देता है वह झट से वापस होकर उस फूल के पास आ जाती है। अरे हे भगवान, तुमने मेरी मदद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब शायद मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर पर सुरक्षित रह सकेंगे। मीठी, क्या मैं तुम्हें ले सकती हूँ? आप मुझे आपको तोड़ने की अनुमति दें। मीठी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम इसे ले जाकर जहाँ भी रखोगी वहाँ सब कुछ सब दुगना ही अच्छा हो जाएगा। मीठी जल्दी से उस फूल को सर पर लगाकर चल देती है। वह थोड़ी आगे चलती है तो देखती है उसके जंगल की हालत बहुत खराब होती है। अरे मीठी, लगता है मीठी आ गई। वह दूर से जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे मीठी बहन, तुम आ गई? हाँ गौरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन इस जंगल की हालत अब बिल्कुल खराब होने वाली है। अब बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मीठी जल्दी से उस पेड़ के नीचे आती है और जो जादुई फूल लाती है उसे उस पेड़ के नीचे लगा देती है। मीठी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। जैसे ही वह उस फूल को रखती है तो वापस से सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग मीठी की सराहना करने लगते हैं, क्योंकि मीठी को एक वरदान मिला हुआ था कि वह उस फूल को एक से दूसरी जगह रखेगी तो वह भी उससे बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। मीठी जैसे ही उस फूल को अपने घर के पास रखती है तो उसका घर बहुत ज्यादा आलीशान हो जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मीठी की खूब सारी तारीफ होती है। सभी लोग मीठी की जय जयकार उसे जंगल का राजा रानी घोषित कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों की हमेशा बड़ाई होती है। आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें। कमेंट में राधे।